आपा शमीम ड्रामा अपने अख्ताम पजीर को पहुंच चुका है। इसकी आज की लास्ट एपिसोड का जो टीजर है ये जारी कर दिया जाएगा। कल इसकी लास्ट एपिसोड होगी। इसकी जगह 7 PM की लाट पे जो है वो नकाब ड्रामा आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये ड्रामा भी आप लोगों को पसंद आएगा। अब इसकी लास्ट एपिसोड की कुछ प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये ड्रामा किस तरह से एंड हो सकता है, शमीम का इंजाम क्या हो सकता है, क्या अब्दुल बारी वाले जो होंगे ये लास्ट एपिसोड में शमीम को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे या इसे माफ़ कर देंगे। इस हिसाब से शमीम हरकतें करती जा रही है या जिस हिसाब से शमीम की जो चालें हैं ना, तो इससे आप लोगों को एक लेसन भी मिलता है कि आप लोग कभी भी अगर इस तरह इस घर के अंदर कोई भी औरतें या कोई भी माएँ बहनें बैठती हैं तो किसी के ऊपर आप लोग प्रेशर ना डालें, ख़ास तौर पर अपने भाइयों के ऊपर या अपने बाप के ऊपर। इस तरह से आप लोगों को नुकसान हो सकता है। अब शमीम की मिसाल आप लोगों के सामने है कि इसने अब्दुल बारी के ऊपर प्रेशर डाला, इसको दबाने की कोशिश की और इसके दिल में कशफ के लिए इतनी नफरत डाली कि एक मौके पे तो अब्दुल बारी जो था ना, ये कशफ से मुकम्मल तौर पर बज़न हो चुका था, ये कशफ के साथ नफरत करना शुरू हो चुका था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। अब जब घर के अंदर बच्ची पैदा हुई है ना, तो शमीम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई ये सब कुछ कैसे हो चुका है। घर के अंदर तो बच्चा पैदा होना चाहिए था, बेटा पैदा होना चाहिए था, बेटी कैसे पैदा हो गई है। तो इस मामले पे शमीम को बड़ा गुस्सा होता है। अब जो कशफ होती है ना, ये जाती है यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी करने के लिए, तो सारी जो जिम्मेदारी होती है बच्ची की ये शमीम के ऊपर होती है। जब शमीम के ऊपर बच्ची की जिम्मेदारी होती है तो बच्ची की अचानक से जो हालत होती है थोड़ी बहुत ख़राब होती है, ज़्यादा ख़राब नहीं होती, तो शमीम अपने देसी टोटके आजमाना शुरू कर देती है। हालांकि कशफ ने शमीम को मना भी किया था कि भाई आपने कोई भी ऐसी मुझसे पूछे बगैर मेडिसिन नहीं देनी, मुझसे पूछ कर फिर आपने जो मेडिसिन देनी है। तो ये अपने जो इसने थोड़ा बहुत डॉक्टरी का कोर्स किया होता है, ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है, उस हिसाब से बच्ची को मेडिसिन देती है तो बच्ची की जो हालत होती है ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब बच्ची की हालत ख़राब होती है उसके बाद इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। डॉक्टर जो होगा ये अब्दुल बारी को अपने पास बुलाएगा और अब्दुल बारी जो होगा ये बात करेगा डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर अब्दुल बारी की इंसल्ट करना शुरू कर देगा कि भाई आप लोग बच्ची की केयर नहीं करते, इसको गलत मेडिसिन दी गई जिसकी वजह से बच्ची की हालत हुई पड़ी है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, बच्ची का जो बचना मुश्किल भी हो सकता है। तो अब्दुल बारी इस मामले में बड़ा अपसेट हो जाएगा। अब्दुल बारी अब जाएगा शमीम के पास। शमीम जब ये सारी की सारी सिचुएशन देखेगी ना, तो दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि शमीम को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और ये अपने फैसले पे अपने किए करते पे पछताएगी और ये कशफ के पास जाकर अब्दुल बारी के पास जाकर माफ़ी मांग लेगी। सिंपल बात, बस लास्ट एपिसोड फिर इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये अब्दुल बारी के सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगी। अब्दुल बारी को कहेगी कि अब्दुल बारी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये आपकी जो बेगम है ये अपनी बेटी के ऊपर फोकस नहीं करती जिसकी वजह से बच्ची की ये हालत हुई पड़ी है, आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बच्ची की केयर कर रही हूँ, बच्ची की हिफाजत भी करती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी कोई भी बात नहीं मानते, आप लोग मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करते। तो अब्दुल बारी जो होगा ये शमीम की बातों में आ जाएगा। जब अब्दुल बारी शमीम की बातों में आएगा तो उसके बाद फिर जो ये शमीम होगी ना, शमीम और भी ज़्यादा गेम डालने की कोशिश करेगी और ये फिर अब्दुल बारी कशफ के ऊपर एक दफ़ा गुस्सा भी करेगा, इसके ऊपर इससे नाराज़ भी होगा, लेकिन कशफ जो होगी ये समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन बीच में अगर नसीम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो नसीम जो है ना अच्छा रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेगी और ये अब्दुल बारी के सामने सारी की सारी असलियत खोल कर रख देगी। अब्दुल बारी को कहेगी कि भाई जो कुछ भी शमीम बोल रही है ये गलत बोल रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सारा का सारा जो काम किया ये शमीम ने काम किया, इसमें कशफ का कोई कसूर नहीं। इस तरह से अब्दुल बारी के सामने असलियत खुलकर आ जाएगी। जब अब्दुल बारी के सामने असलियत खुलकर आएगी तो फिर ये शमीम के पास जाएगा और जाकर बातें करेगा। शमीम को कहेगा कि भाई मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो, क्यों तुमने ऐसा किया है, मुझे बताओ तो सही, मैंने आपको एक माँ का मकाम दिया लेकिन तुम मुझे अंदर से डस्टी आ रही थी। अब्दुल बारी के सामने फिलहाल सारी की सारी असलियत खुलकर नहीं, अब्दुल बारी को अभी तक ये भी नहीं पता कि ये औरत शुरू से स्टार्ट से किस तरह से घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, इसका टारगेट क्या था। नसीम का अगर घर बर्बाद हुआ पड़ा है तो इस शमीम की वजह से, घर के अंदर परेशानी हुई है तो इस शमीम की वजह से हुई, तो ये सारी की सारी बातें आएंगी तो फिर
ये हो सकता है कि अब्दुल बारी और कशफ वाले शमीम को बोलें कि ये घर तुम्हें मुबारक हो, तुम इस घर के ऊपर राज करना चाहती थी, तुम्हारी यही सोच थी या तुम्हारी यही ख्वाहिश थी, हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। तो अब्दुल बारी वाले हो सकते हैं कि ये घर छोड़कर चले जाएं और उसके बाद फिर शमीम को अपनी गलती का एहसास हो और ये फिर जाकर मिन्नतें तरले करे, माफ़ी मांगे और इस तरह से फिर सारे के सारे ख़ानदान वाले जो होंगे ये शमीम को माफ़ कर देंगे। माफ़ इन्होंने हर सूरत में करना है, इसका और कोई भी इंजाम नहीं हो सकता। इसको यही सज़ा मिलेगी कि असलियत खुलकर आएगी और ये फिर माफ़ी मांग लेगी। इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। जो बात रही हुई है सायरा की ना, तो सायरा देखें जिस हिसाब से माँ आई है आकर बात करती है सायरा के साथ, इसे कहती कि देखें कि आप इस बारे में सोच सकती हैं क्योंकि अब रज़ा के साथ तो आपका कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। मैं अब ये चाहती हूँ कि आप जो वो किसी और के बारे में अच्छा सोचें और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करें। तो सायरा रज़ा को नहीं छोड़ना चाहती। अगर इन दोनों की तलाक नहीं होती तो सायरा जो होगी ये रज़ा के पास दोबारा वापस चली जाएगी और जब जाएगी जाकर देखेगी रज़ा को तो फिर उसके बाद हमेशा के लिए रज़ा को माफ़ कर देगी। क्योंकि फ़िलहाल मेरे ख्याल में सायरा को अभी इस पोजीशन का नहीं पता कि भाई रज़ा की जो हालत है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुई पड़ी। जब इसे इस बात का पता चलेगा तो उसके बाद इसे एहसास होगा कि यार इस मुश्किल वक्त में मैं ऐसे नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैं ऐसे छोड़ती हूँ तो सारी के साथ जो बात होगी, शायद जितने भी माशरे वाले होंगे, शायद साथ वाले लोग होंगे, इससे मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर देंगे कि मुश्किल वक्त में जब वो इसने रज़ा को छोड़ दिया तो इसी वजह से रज़ा के पास जाएगी। पहले रज़ा की माँ आ सकती है, माफ़ी मांग सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, तो इस तरह से सायरा खुद जाएगी और जाना भी चाहिए। देखें कि जब एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तो उसके बाद वो इंसान आपके साथ अगर दिल के साथ आप उसे माफ़ कर दें तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि वो इंसान आपको बेपनाह मोहब्बत करेगा, बेपनाह चाहेगा। रज़ा के पास अब जाती है सायरा और जाकर सेट रहती है तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि रज़ा इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा और हर लिहाज से ख्याल रखने की कोशिश करेगा। जो कशफ की बेटी है इसकी कभी भी डेथ नहीं होगी। अगर डेथ होती है तो फिर तो अब्दुल बारी जो ना शमीम का वो हाल कर देगा कि फिर ये देखने वाला सीन भी नहीं होगा। तो डेथ नहीं हो सकती, मामलात जो होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और सादिक का भी घर बसना शुरू हो जाएगा। नसीम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि यार मैंने बहुत मिस्टेक कर दी हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये फिर सादिक के साथ जो है वो सादिक के घर में जाने के लिए तैयार हो जाएगी और सादिक की माँ से जाकर माफ़ी मांगेगी और रिक्वेस्ट करेगी और इस तरह से जो इस ड्रामे का हैप्पी एंड हो जाएगा। ड्रामा इंटरेस्टिंग था। देखिए इस वक्त जितने भी ड्रामे चल रहे हैं 7 PM पे या 9 PM पे जो भी ड्रामों की लाट चल रही है ना, इस वक्त सारे के सारे ड्रामे मुश्किल में चल रहे हैं। ड्रामे इंटरेस्टिंग भी हैं, ड्रामे कमाल की भी हैं, लेकिन ड्रामों को इस वक्त उस हिसाब से व्यूवरशिप नहीं मिली क्योंकि इस वक्त जो यूट्यूब सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा है वो शॉर्ट को कर रहा है, शॉर्ट को बहुत से रिकमेंड कर रहा है। तो इसी वजह से ड्रामों का हाल जो वो बुरा हुआ पड़ा है। लेकिन ड्रामे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग आएंगे। हिसाब से अभी जुड़वा ड्रामा चल रहा है तो ये ड्रामा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑडियंस इस ड्रामे को भी बहुत ज़्यादा लाइक करी और नकाब ड्रामा जो आ रहा है ना ये ड्रामा भी कमाल का होगा क्योंकि हुमायूं अशरफ का जो भी ड्रामा आता है ना तो वो इंटरेस्टिंग ज़रूर होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को ये ड्रामा पूरा का पूरा कैसा लगा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्रामा पसंद भी आया होगा और इस ड्रामे का एंड आप लोग किस हिसाब से देखना चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। क्या शमीम को जो वो सज़ा मिलनी चाहिए, शाह ख़ानदान वाले जो हैं वो सारे के सारे शमीम को माफ़ कर दें। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।